Roman Reis Khan Foundation, which is run by पाकिस्तानी क्रिकेटर रोमान रईस, जहां रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोगों के लिए अफ्तारी और सहरी का एहतमाम किया जाता है। रोमान भाई को लोग न सिर्फ उनकी बॉलिंग की वजह से पसंद करते हैं, बल्कि उनकी इस इफ्तार ड्राइव की वजह से भी दिलो जान से चाहते हैं। तो आइए जानते हैं इनकी इस इफ्तार ड्राइव और क्रिकेट जर्नी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम रोमान। वालेकुम सलाम। रोमान भाई, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा माशाल्लाह जो आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, और जो आपकी टीम की पूरी को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। रोमान भाई, सबसे पहले तो मेरा एक सवाल ये था पर्सनली कि हर साल माशाल्लाह हर साल आप लोग ये करते हैं और हर कोई यही करता है माशाल्लाह से, लेकिन ये सिर्फ रमज़ान ही के डोमेन में ही क्यों लोग करते हैं और बाकी हर पूरे साल क्यों नहीं कर पाते? लोग बेचारे भूखे होते हैं हर साल की तरह, तो उन लोगों की हर साल की तरह ऐसे क्यों नहीं होता? पूरे साल ही ये काम ऐसा रहे। जी, सबसे पहले तो आपके अप्रिशिएट करने को थैंक यू करना चाहूँगा मैं, और मेरी पूरी टीम के लिए आपने तारीफ़ करी, उसका बहुत शुक्रिया। और जो आपका ये सवाल है कि हर कोई जो है वो रमज़ान में ही क्यों करता है, और रमज़ान के अलावा लोगों को ज़रूरत पूरे साल में होती है कि कोई ना कहीं उनको मदद की ज़रूरत होती है। तो बात ये कि रमज़ान जो है ना एक बाबरकत महीना है, और रमज़ान में हर इंसान कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, और ओवरऑल जो दूसरे मामलात हैं पूरे साल के, उसमें लोग अपनी मदद आप खुद कर दिया करते हैं, और ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं होती किसी भी चीज़ की, ज़्यादातर लोगों को दिखाया नहीं आता। लेकिन रमज़ान वो महीना है कि जहाँ पे सारे लोग जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, बिकॉज सहर और अफ्तार टोटली डिफरेंट सिनेरियो है। हमारे यहाँ रौनकें लगती हैं, हम मुसलमान कंट्री में रहते हैं, तो हम लोगों के यहाँ जो रमज़ान और अफ्तार का एहतमाम है वो इस तरीके से ही हमें बताया गया कि दस्तरखान लगा के पूरा सजा के दस्तरखान को लोगों को खाना खिलाया जाए। और पूरे साल की जहाँ तक बात है तो पूरे साल भी लोगों की मदद की जाती है, और हमारा इदारा नहीं हर इदारा करता है, लेकिन उसका तरीक़ेकार कुछ और है। वो है राशन के थ्रू, वो है कि किसी को अगर किसी चीज़ का मसला है वो आके हमसे रिक्वेस्ट डालता है तो हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो वो काम करने का तरीक़ेकार कुछ और है, और रमज़ान के महीने में, बाबरकत महीने में काम करने का तरीक़ेकार कुछ और है। तो इसलिए रमज़ान ज़्यादा हाईलाइट होता है, और एज़ कम्पेयर टू पूरे 11 महीने वो चीज़ इतनी हाईलाइट नहीं होती। अच्छा रोमान भाई, आप हमारी जो ऑडियंस है, हमारी जो पाकिस्तान आवाम है, वो आपको बहुत दिल जान से चाहती है सबसे पहले तो, और मैं खुद आपको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं आपके स्टेटस लगाते रहता हूँ व्हाट्सएप वगैरह। मतलब ये कि ऑडियंस हमारी ये जानना चाहती है कि आपकी जो क्रिकेट है वो कहाँ से, कौन से जोन, कौन से क्लब, किस आपकी जर्नी कैसे रही, कहाँ से आपने स्टार्ट करा? पहली बात तो आप कराची के रहने वाले हैं और आपने टेप बॉल पे स्टार्ट किया होगा, लेकिन कब आपको ऐसा लगा कि मुझे अब प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ जाना चाहिए? देखिए जी, बचपन से तो टेप बॉल का ही शौक था, और बचपन से टेप बॉल ही खेलते रहे। लेकिन 2008-7 में जब मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा सा हार्ड बॉल की तरफ जाता हूँ, तो उस वक्त मैं प्रोफेशनली माइंड के साथ नहीं किया था, अपना शौक़ पूरा करने गया था। लेकिन अल्लाह ने बड़ा उसमें एक हमारे मंसूर भाई और आज़म खान जो है हमारे जोन 6 वाले आज़म भाई हमारे, उन्होंने मुझे जब बॉलिंग करते हुए देखा तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। महमूद रशीद हमारे यूबीएल में कोच होते थे, मसूद अनवार साहब हमारे कोच होते थे, तो उन सब ने जब मुझे लाइक किया कि नहीं यार तुम में टैलेंट है, तुम खेल सकते हो, मेहनत करो, तो फिर थोड़ी बहुत मेहनत करता रहा। उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर अंडर 19 खेलना शुरू करी। अंडर 19 खेलते खेलते फिर डिपार्टमेंट मेरा लग गया, फिर यूबीएल से खेलता रहा मैं, और मेरा पहला डिपार्टमेंट और आखिरी डिपार्टमेंट ही यूबीएल है। तो बस लोगों ने पसंद करते रहे लोग, और बड़े हमारे जो क्रिकेट के सीनियर थे उन्होंने सपोर्ट की, जहाँ मौका मिला वहाँ कोशिश की अच्छा करने को, और अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रखी। और फिर टीवी के मैचेस जब खेला तो अल्लाह ने उसमें भी इज़्ज़त रखी। तो इसी तरीके से प्लेटफॉर्म में मैं कोशिश करता रहा कि खेलता रहूँ, अच्छी से अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश की। अच्छा रोमान भाई, आपका क्रिकेट में इंस्पिरेशन कौन है? फास्ट जैसे हर एक प्लेयर का होता है कि मैं इसको देख के आइडियल होता है कि इसको देख के बॉलिंग करूं, बैटिंग करूं, तो आपका कौन था फास्ट बॉलिंग? देखिए जी, मेरा तो शुरू से वसीम भाई मेरे आइडियल रहे, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, मैं भी खुद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हूँ, और वसीम भाई को हमेशा से बड़ा फॉलो किया है, कोशिश करी है उन जैसी बॉलिंग करने की। लेकिन ऑब्वियसली हर इंसान की एक अपनी टेक्निक है, अपनी एक नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, तो वो हर कोई एक जैसा सेम नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश कर सकते हैं उनकी तरह बॉलिंग करने की। तो आई थिंक कि शायद उन जैसा तो बॉलर कभी कोई पैदा हो भी नहीं सकता, और बस कोशिश करते हैं कि उनको फॉलो करें और उनसे सीखने को मिले बहुत कुछ। ये आपने बिल्कुल सही बात की। मतलब मैं खुद कोशिश करता हूँ, मैं क्या जो मेरा फेवरेट प्लेयर है, अगर मैं उसकी 50% में हो जाऊँ ना तो अपनी क्लास अच्छी कर सकता हूँ बैटिंग में। तो ये आपने बिल्कुल। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनसे इंस्पायर होकर उनसे सीख सकते हो, लेकिन आपने रहना अपनी एबिलिटी पे ही है, क्योंकि आप अपनी एबिलिटी को, अपनी स्किल्स को आप इन्हांस कर सकते हो। आप दूसरे की चीज़ कॉपी करके अगर करने जाओ तो मे बी सम टाइम वो फार्मूला करेक्ट हो जाता है, सम टाइम फार्मूला वो नीचे चले जाता है। अच्छा रोमान में एक पर्सनल मेरे ऊपर एक सवाल है, मतलब मैं अपनी एजुकेशन
की वजह से भी अपनी क्रिकेट को वो टाइम नहीं दे पाता, जो मतलब जैसे अगर मेरी मैचेस होते हैं 19 वगैरह के, तो वो मैं छोड़ना पड़ता है अपनी यूनिवर्सिटी की वजह से। तो ऐसे आप प्लेयर्स को क्या बोलना चाहेंगे वो मैनेजमेंट सही से कर सकें? देखिए जी, ये टाइम हम पे भी आया था जब हम मैट्रिक कर रहे थे और हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो हमारी भी अंडर 19 के मैचेस थे, लेकिन बस अल्लाह पाक ने किसी न किसी तरह मैट्रिक कराया और फिर उसका इंटर के जब एग्ज़ाम्स दिए तब भी मेरा सीज़न चल रहा था। तो फिर मैं फर्स्ट ईयर मैंने कॉलेज से दिया, लेकिन सेकंड ईयर जब टाइम आया तो फिर मैंने प्राइवेट ले लिया और फिर मैंने प्राइवेट में दिए। तो मैंने भी जब इंटरमीडिएट किया अपना, तो उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि मुझे क्रिकेट खेली थी और क्रिकेट में मुझे अपना स्कोप नज़र आ रहा था। लेकिन मैं उन लोगों को वो मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपनी किसी भी चीज़ के लिए अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि क्रिकेट की एज आपकी 35 से 40 साल तक की है, लेकिन आपकी पढ़ाई की एज अल्लाह ताला ने आपको जब तक दी है तो आप कामयाबी की तरफ जा सकते हो। ये बहुत अच्छी बात कही रोमान भाई ने, ये हमारे लोगों को सीखना चाहिए, एजुकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी। अच्छा रोमान भाई, एक बात और कि आपने माशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी का वो आपने वो एक्सपीरियंस करा, वो हमारी विक्ट्री, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो फीलिंग कैसी थी, सेलिब्रेशन, वो हमारा एक्सपीरियंस कैसा था आपका? देखिए जी, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहा उस टूर्नामेंट में और वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट इन माई लाइफ एज वेल। उसकी रीज़न ये थी कि इंडिया के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीतना आई थिंक एक ड्रीम कम ट्रू रहा पूरी टीम के लिए, पूरे नेशन के लिए, क्योंकि आईसीसी के इवेंट में हम कभी पाकिस्तान इंडिया से जीते नहीं बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो बड़ा एक यादगार मोमेंट रहा है और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा रोमान में कोई आपका ऐसा बैट्समैन है, टफ बैट्समैन, जिसको आप ऐसा लगता हो नहीं यार ये बहुत टफ टाइम देगा मुझे, बहुत मुश्किल, या इंडिया का कोई हो या पाकिस्तान की तरफ से? हाँ बिल्कुल जी, देखिए मैंने जब मैं इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ जितनी भी अगेंस्ट खेला हूँ तो उसमें मुझे केन विलियमसन थोड़ा सा डेंजरस लगा, क्योंकि वो इतना डेंजरस प्लेयर ऐसे नहीं है कि हार्ड हिटर है, लेकिन वो जो जिस तरह की उसकी कॉम्पैक्ट एक टेक्निक है, जितनी प्रॉपर वो टेक्निक से खेलता है, तो आई थिंक उसको आउट करने में थोड़ी मुश्किल होती है। सेकेंडली पाकिस्तान में आपको जैसे पता ही है कि बाबर आजम वन ऑफ द सॉलिड प्लेयर इस वक्त करंट हमारे पूरे पाकिस्तान में, तो आई थिंक उसको बॉल करने में भी बड़ा सोच के बॉलिंग करनी पड़ती है कि नहीं यार इसको बैट बॉल नहीं देना, इसको आउट करने की कोशिश करनी है। तो आई थिंक ये दो प्लेयर ऐसे हैं जिनको मैं समझता हूँ कि रोमान में आप अब 2-4 सवाल आपसे और रह गए, क्योंकि फिर आपको भी काम वगैरह करना होंगे। सबसे पहली बात तो वैसे तो हर एक बॉलर की कोशिश होती है गुड लेंथ पे बॉल करे और अच्छी लेंथ पे रखे, लेकिन आपका ये क्या होता है कि आप इन स्विंग ज़्यादा को प्रायोरिटी देते हैं या आउट स्विंग को? मतलब आपकी फेवरेट बॉल कौन सी इन दोनों में? देखिए जी, मेरा नेचुरल इन स्विंग होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने इन स्विंग पर ज़्यादा रहूँ और अर्ली ऑन गुड लेंथ एरिया को सही जगह पे हिट करूँ, सही लाइन पे हिट करूँ और अपने प्रोसेस को प्रॉपर रखूँ, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट मेरी फेवर में जाएगा। अगर मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने जब जाऊँगा तो मे बी कि मैं थोड़ा सा खुद ट्रबल में आ जाऊँ। तो मैं कोशिश करता हूँ जो अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी है मैं उस पर रहूँ। मैं नए बॉल से स्विंग करने जाता हूँ, पुराने बॉल से अपनी वेरिएशन और यॉर्कर्स वगैरह पे फॉलो करता हूँ, तो उस पर मुझे सक्सेस मिलती है। अच्छा रोमान में एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कराची के लिए कि हमारे जो कराची के जो प्लेयर्स हैं, हमारे लड़के हैं, उनको चांस नहीं मिल पाता। ये एक अलमिया ये क्या है, ये ऐसा क्यों नहीं होता कि ताबिश भाई की एग्जाम्पल हमारे सामने, उन्होंने कितनी डोमेस्टिक में कितनी सारी विकेटें ली हैं, लेकिन उनको वो चांस नहीं मिल पाया जो उनको डिज़र्व करते हो? देखिए जी, इस बात पे तो मैं खुद कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं खुद प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ और मैं कभी भी ये बात नहीं सोचता कि किसको क्या चांस मिला, किसको क्या चांस नहीं मिला। हाँ, नो डाउट हमारे जो कुछ प्लेयर्स हैं, जैसे फवाद भाई को एक अरसे तक चांस नहीं मिला, लेकिन अल्लाह ने जब उनको चांस दिया तो उन्होंने अपने परफॉर्मेंस को प्रूव किया। इसी तरह ताबिश भाई 600 फर्स्ट क्लास विकेट लेने के बाद उनको मौका दिया गया। मीर हमजा इतनी परफॉर्मेंस करने के बाद मौका नहीं मिला। तो मैं इस पर ये नहीं कहूँगा कि क्यों नहीं मिला, क्योंकि ये मेरा डिबेट नहीं है, क्योंकि ये मेरा डोमेन नहीं है। ये सिलेक्टर्स को हमारे सोचना चाहिए कि जो लड़का परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो किसी भी एरिया का हो, किसी भी कंट्री के किसी भी सिटी का हो, जो परफॉर्म कर रहा है मेरिट पे है, उसको परफॉर्मेंस पे चांस मिलना चाहिए। अननेसेसरी किसी को सपोर्ट हाँ तब आप करो कि जब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर है, आपने उसको ग्रूम करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन जो लड़का परफॉर्म डोमेस्टिक में कर रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट होती इसीलिए कि जो बंदा परफॉर्म करे उसको कहीं ना कहीं पाकिस्तान खेलने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उसको सिस्टम में लाना चाहिए, ताकि उसका भी जो वो मेहनत कर रहा है, इतना सक्सेस हासिल कर रहा है डोमेस्टिक में, उसको कहीं तो उसको रिजल्ट मिले। तो आई थिंक रिवॉर्ड तभी मिलना चाहिए जब आप अच्छा परफॉर्म करो। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी लड़के हैं वो हिम्मत ना हारें, मुझ समेत मैं भी एफर्ट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान टीम में वापस आऊँ। तो इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ एक ये चीज़ है कि हम एफर्ट कर सकते हैं, परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और आई थिंक ये परफॉर्मेंस भी हमारे हाथ में नहीं है, हम कोशिश कर सकते हैं। परफॉर्मेंस जब होगी तो अल्लाह ताला हमें कहीं ना कहीं उसका सिला ज़रूर देगा। ये बहुत खूबसूरत बात कही रोमान भाई ने कि अपने आप को कैपेबल बनाओ, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको आगे चांस मिल ही जाएगा। रोमान भाई आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम दिया। आपको अल्लाह ताला पाकिस्तान में अब हम वापसी देखना चाहते हैं आपको कि आप इंशाल्लाह वापसी आएँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।